हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में प्रजनन। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा रिविजन यहाँ पर चल रहा है। तो प्रीवियस जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो आपने क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व किए हैं, उन्हें आप एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन या लास्ट टॉपिक था वो था यहाँ पे पॉलिनेशन। हमने बात की थी पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, और अगर हम बोलें यहाँ पे डेफिनेशन, अगर हम देखें यहाँ पर पॉलिनेशन की, तो हमने डेफिनेशन क्या आई थी? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि परागण किसे कहते हैं। तो हमने कहा पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण जो है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर परागण कहलाता है। ठीक है, अब हमने कहा परागण जो है वो कैसे होता है, वो एक बार हम देखें तो हमारे पास कुछ इमेजेस आती हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये इमेजेस देखी थी। हमने कहा कि ये जो प्रोसेस है, हमने कहा ये भी परागण है। ये भी क्या है? यहाँ पे परागण है। ठीक है, ये भी परागण है। और हमने कहा ये भी परागण है। तीनों ही परागण हैं। तो क्या तीनों परागण एक जैसे हैं या तीनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ भिन्नताएं आपको देखने को मिल रही हैं? ठीक है, नंबर 1, 2, 3 करके आप देख लेंगे सीक्वेंस। ठीक है, ये फर्स्ट केस है, ये जो केस है यहाँ पे ये सेकंड केस है, और ये तीसरा केस है यहाँ पे। अगर हमने कहा कि इनमें अंतर है या नहीं है, तो हमें इसका आंसर मिला था कि अंतर तो है, और इसी के बेसिस पे दो फर्स्ट और थर्ड जो पॉलिनेशन है उसे हमने डिफाइन भी किया था। पहला जो पॉलिनेशन है उसमें हमने क्या बोला था कि उसी फूल के जो परागकण हैं, यानी यही जो फूल है एक सिंगल फूल है और इसी के जो परागकण हैं ये उसी फूल के वर्तिकाग्र में जा रहे हैं, यानी कि ये इसी के वर्तिकाग्र में जा रहे हैं। उसी की जगह अगर इसी फूल को हम लिखें तो क्या होगा? ज्यादा सही होगा। हमने कहा इसी फूल के परागकण इसी फूल की वर्तिकाग्र में जा रहे हैं, यहाँ से जाके यहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार का जो परागण है वो एक ही फूल में हो रहा है, एक ही फूल में हो रहा है। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है, सेकेंड टाइप का जो पॉलिनेशन है अगर हम उसके बारे में बात करें तो चलिए पहले तीनों को डिफाइन कर देते हैं, फिर एक साथ समझेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया है। अब इसकी बात करते हैं। इसमें हमने बोला उसी पौधे, एक पौधा है, एक पौधे में दो फूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसी पौधे के एक फूल के जो परागकण हैं, यही सेम पौधा है, इसके एक फूल के जो परागकण हैं वो उसी फूल के दूसरे फूल पे जा रहे हैं, उसी पौधे के दूसरे फूल पे जा रहे हैं, तो उसी पौधे के दूसरे फूल पे जा रहे हैं। इन शॉर्ट एक पौधे में दो फूल लगे हैं, दो में से। ठीक है, आपने कहा इसके जो पॉलन ग्रेन है वो इसमें जा रहे हैं, यानी कि उसी पौधे के एक फूल से जो पॉलन ग्रेन है वो उसी पौधे के दूसरे फूल में जा रहे हैं।
इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो दो फूलों के बीच में हो रहा है। इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो एक ही फूल में हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन एक ही फूल में है, ये पॉलिनेशन दो फूलों के बीच में है, लेकिन ये दो फूल जो हैं वो एक ही पौधे पे लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? इतनी बात क्लियर है? अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या है? ये जो चीज हो रही है हम इसे यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, ताकि हम एक साथ चीजों को समझ जाएं। इससे आपको क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा करना नहीं है हमें, हमें बस कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे जैसे हमें जैसे हमने कहा ये जो पॉलिनेशन है एक ही फूल में हो रहा है, अब हम एक ही फूल में पॉलिनेशन करेंगे, तो हमने कहा इसी के पॉलिन ग्रेन इसी की कहाँ आ गए हैं, स्टिग्मा में आ गए हैं। कुछ नहीं किया, बस शिफ्ट किया है। शिफ्ट क्यों किया उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम यहाँ लिख लेंगे, ये डेफिनेशन हम यहाँ लिख लेंगे। हमने बोला, यहाँ पे लिखते हैं, इसी फूल के परागकण इसी की वर्तिकाग्र में जा रहे हैं। ठीक, जा रहे हैं। हमने कहा यहाँ ये इसको हम हटा देंगे क्योंकि इसमें ठीक है। अब देखो, कुछ नहीं किया है चेंज, बस ये जो है वो यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो अब हमने बोला एक प्रकार का पॉलिनेशन जो एक ही फूल में हो रहा है। अब आप सिर्फ इसको देखेंगे, इसी फूल के जो पॉलिन ग्रेन हैं वो इसी की वर्तिकाग्र में जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है। एक हमने बोला कि इस पौधे में दो फूल हैं, तो इस फूल के पॉलिन ग्रेन दूसरे फूल में जा रहे हैं। तो एक फूल के जो पॉलिन ग्रेन है या एक फूल के जो परागकण है वो दूसरे फूल में जा रहे हैं। दोनों फूल लेकिन एक ही पौधे पे लगे हैं, सेम ही प्लांट पे लगे होते हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार का पॉलिनेशन आता है यहाँ। ठीक है, इसमें हमने कहा ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है, इस पौधे का फूल ये है, इस पौधे का फूल ये है। यानी कि एक पौधे के जो एक पौधे में जो फूल लगे हैं उसके जो परागकण हैं वो दूसरे पौधे के फूल पर जा रहे हैं। ठीक है, हमने कहा इसको अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आपने कहा एक पौधे के फूल के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। डिफरेंस समझ रहे हो? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझो। देखो, डिफरेंस ये है, अभी तक जो भी पॉलिनेशन हो रहा था वो एक ही पौधे में हो रहा था, या तो उस पौधे के एक ही फूल में हो रहा था या उसी पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में हो रहा था। अब क्या हो गया है, अब आपने कहा एक पौधे के जो फूल है, इस पौधे के जो फूल हैं इसके जो परागकण हैं वो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं या दूसरे पौधे के फूल पे जा रहे हैं।
दूसरे पौधे के फूल पर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग फूल हैं लेकिन दो अलग अलग पौधे भी हैं। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या डिफरेंस ध्यान में रखना है कि एक पौधे के जो परागकण हैं, ठीक है, एक पौधे जो है, एक पौधे के फूल के जो परागकण हैं वो दूसरे पौधे के फूल पे जा रहे हैं। यानी कि ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है। अब पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? पॉलिनेशन हमने कहा कि अलग अलग तरीके से हो रहा है। या तो एक ही फूल के अंदर हो रहा है, जो कि हमने कहाँ देखा, यहाँ देखा। या अपने का दो फूलों के बीच में हो रहा है, वो दो फूल एक ही पौधे पे लगे हैं। या उन दो फूलों के बीच में हो रहा है जो अलग अलग पौधों पे लगे होते हैं। ठीक है, आपने कहा ये भी एक परागण है, ये भी परागण है, ये भी परागण है। लेकिन जहां पर एक ही फूल या एक ही पौधा होता है, जब तक पॉलिनेशन जो है वो एक ही फूल में हो रहा है या एक ही पौधे में हो रहा है, उसी पौधे के फूलों के बीच में हो रहा है, तो इसको नाम दिया जाता है स्वपरागण। इसको नाम क्या दिया जाता है यहाँ पे? स्वपरागण। स्वपरागण। लेकिन अगर परागण में दो अलग अलग पौधे शामिल होते हैं, जैसे कि ये और ये शामिल है, तो इसको नाम दिया जाता है यहाँ पे परपरागण। परपरागण। ठीक है, क्लियर है? अब हमें यहाँ पर स्वपरागण और परपरागण हमने समझा है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इससे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम, अच्छा हमने शिफ्ट क्यों किया था बताओ? ताकि देखो हमें ये पता चल सके कि इसी फूल में आपने कहा इस प्रकार का परागण भी आ रहा है जो एक ही फूल में हो रहा है, इस प्रकार का भी आ रहा है जो दो अलग अलग फूलों में है लेकिन एक ही पौधे पे लगे होते हैं। अब ये एकदम सेपरेट हो गया है, ये पर परागण इस साइड आ गए हैं और दोनों ही प्रकार के जो स्वपरागण है वो इस साइड यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, एक बार डायग्राम आप लोग देख लेंगे। चलिए, तो अब बात आती है यहाँ पे डेफिनेशन की। डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वपरागण। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है स्वपरागण या स्वपरागण को आप कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जो एक ही प्लांट में हो रहा हो। ठीक है, आपने कहा जो स्वपरागण है वो उसी पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में हो सकता है या उसी पौधे के एक ही फूल के बीच में हो सकता है। तो आपने कहा सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण हम किसे कहेंगे? जब परागण की प्रक्रिया एक ही फूल में हो रही हो या या उसी पौधे के दो अलग अलग फूलों में हो रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, जिसमें हमने डायग्राम भी देखा था। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, आपको डेफिनेशन खुद लिखनी है। क्योंकि क्या है, क्योंकि जब आप खुद से डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर है पॉलन ग्रेन, ये है स्वपरागण, ये तो है स्वपरागण। ठीक है, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। या तो ऐसे हो सकता है या उसी पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में हो सकता है। तो हमने कहा स्वपरागण जो है एक ही फूल या एक ही पौधे के फूलों के बीच में होता है। ठीक है, वही बात आती है अगर पर परागण की। पर का मतलब होता है पराया, यानी कि दो अलग अलग चीजें होंगी जिसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे आप डिफाइन करेंगे? आपने कहा जब परागण दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच में होती है तो जब क्या होता है, जब परागण दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच में होते हैं तो इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो पर परागण कहलाता है। हमने कहा तो इस प्रकार का पॉलिनेशन या इस प्रकार का परागण पर परागण कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि पॉलिनेशन जो है वो दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब पॉलिनेशन तो हो रहा है, बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि पॉलिन ग्रेन जा कैसे रहे हैं, कि एक फूल से, चाहे वो उसी फूल के बीच में हो रहा है तो आपने कहा एंथर से स्टिग्मा में तो जा रहे हैं, या दो अलग अलग फूलों के बीच में हो रहा है जो एक ही प्लांट में है, या अलग अलग प्लांट्स के बीच में जो हो रहा है, तो ये होता कैसा है, यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। चलिए, अब हमने बात क्या की है कि ये जो पॉलिन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, चाहे कोई सी भी प्रोसेस हो रही है, चाहे आपने कहा एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहे हैं, चाहे आपने कहा कि एक फूल से दूसरे फूल में जा रहे हैं, या आपने कहा उसी फूल में आपने कहा एंथर से स्टिग्मा में जा रहे हैं, ये जा कैसे रहे हैं, कुछ तो तरीके होंगे यहाँ पर इनके। हमने कहा हाँ, इनके कुछ तरीके होते हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ एजेंट होते हैं जिन्हें हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो वो जो एजेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे? हमने कहा विंड यानी कि हवा, ये जो पॉलिनेशन हो रही है, ये जो परागण की प्रक्रिया हो रही है, ये हवा के द्वारा हो सकती है, ये हवा के द्वारा हो सकती है, ये पानी के द्वारा हो सकती है, ये जो बर्ड्स होती हैं या जो पक्षी होते हैं या जो इंसेक्ट होते हैं उनके द्वारा हो सकती है। तो जैसे आपने कहा कि हवा चली, ठीक है, हवा चली, हवा के साथ साथ पॉलिन ग्रेन बह करके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। या आपने कहा कि जैसे जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनमें पानी में तैर करके पॉलिन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। या जैसे कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं, वो इस फूल पे बैठती हैं, जब वो फूल पे बैठी तो पॉलिन ग्रेन उन पे चिपक जाते हैं। पॉलिन ग्रेन कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं, स्टिकी यानी कि चिपचिपे, चिपक जाते हैं। और जब वो एक फूल से दूसरे फूल पे बैठती हैं तो वहां पर पॉलिन ग्रेन झड़ जाएंगे, तो आपने कहा ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो पॉलिनेशन का टॉपिक है वो हो गया है कंप्लीट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा था वो हमें बताना था कि जो लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो हमें बताना है। आपने कहा कि जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज है वो कंप्लीट हो गया, कि गैमेट भी बन गए हैं, गैमेट एक स्थान से दूसरे स्थान भी पहुंच गए हैं, यानी कि पॉलिनेशन भी हो गया है। अब हमारे पास जो आता है वो है फर्टिलाइजेशन फेज। हमारे पास जो फेज आएगा दैट इज फर्टिलाइजेशन फेज।
दूसरा फेज है ये, ठीक है, दूसरा फेज है। इसको हम कहते हैं निषेचन की अवस्था। निषेचन की अवस्था, ठीक है। निषेचन की अवस्था जो होती है, सबसे पहले तो ये फेज जो होगा वो होगा पिस्टिल में। ये फेज आपको देखने को मिलेगा पिस्टिल, पिस्टिल में। फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, यानी कि सनलाइट होते हैं या मिक्स होते हैं। लेकिन इससे पहले एक और चीज होती है, जब पॉलिनेशन हो गया है तो पॉलिनेशन के बाद के जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पॉलिनेशन कहाँ हुआ था, फिर से वापस जाएंगे। पॉलिनेशन में हो क्या रहा था, पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, स्टिग्मा पे हो रहे हैं, चाहे कोई सा भी हो रहे हैं। यहाँ पे भी स्टिग्मा में है, यहाँ पे भी स्टिग्मा में है, यहाँ पे भी स्टिग्मा में है, चाहे कोई सा भी यहाँ पर पॉलिनेशन हो, पॉलिन ग्रेन जाकर के पहुंचे हैं स्टिग्मा में। स्टिग्मा किसका पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है स्टिग्मा। तो फिर से आपको पिस्टिल बनानी है, ठीक है। इसीलिए आपको बोला गया था डायग्राम आप बनाते रहेंगे, क्योंकि बहुत बार आपको डायग्राम बनाने भी पड़ेंगे, और जितनी बार आप डायग्राम बनाएंगे आपको चीजें ईजी मिलेगी यहाँ पे। चलिए, ये हमारे पास पिस्टिल है। स्टिग्मा क्या है, कौन सा वाला पोर्शन है, ये वाला जो चौड़ा भाग है इसका नाम है स्टिग्मा। अभी तक हमें ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ये, इसको हम स्टिग्मा कहेंगे, इसको हम स्टाइल कहेंगे, इसको हम ओवरी कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है, और अगर यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, इट मीन्स कि आपको चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा टाइम देना है और ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो, जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ गया है, तो ये है पॉलन ग्रेन, कुछ ऐसा दिखता है, डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं पॉलन ग्रेन। येलो कलर में ज़्यादा दिखते हैं पॉलन ग्रेन, ये है पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन के अंदर है यहाँ पे गैमीट, गैमीट को, ये गैमीट है, ठीक है, ये है गैमीट, दो गैमीट होते हैं यहाँ पे, मेल गैमीट है, ठीक है। ये है पॉलन ग्रेन। अब क्या होता है, ओवरी के अंदर हमने बोला था, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बोला था ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होगी फीमेल गैमेट, ठीक है। चलो, फीमेल गैमेट को हम पिंक से ही दिखा देंगे, यह है फीमेल गैमेट, ठीक है। इसके अलावा और भी सेल्स होती हैं, अभी इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतनी बात करेंगे। अब हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब ये गैमेट और ये गैमेट दोनों मिक्स हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। मिक्स होने के लिए फिर इसको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा। ये ट्रैवल करने के लिए होता क्या है कि ये जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन ऐसे यहाँ पर एक ट्यूब जैसी बनाने लगता है, ऐसे जैसे एक ट्यूब जैसी बनाने लगेगा, ठीक है। ये वाली ऐसे ट्यूब, ये नीचे नीचे को आता रहता है ऐसे, ये नीचे को आता रहता है, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर हमारे जो पॉलन ग्रेन है वो भी आते रहते हैं। ट्यूब फिर से बना लेते हैं,
ठीक है। ये जो यहाँ पे क्या बनाने लगते हैं, ट्यूब बनाने लगते हैं। अब जब इसने ट्यूब बना ली है तो यहाँ से ये जो गैमीट है ये नीचे की ओर आएंगे, ये गैमीट नीचे की ओर आते हैं। ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 गैमेट बन गए हैं, एरो क्या बता रहे हैं कि ये गैमेट नीचे आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये जो गैमेट है ये यहाँ पर ऐसे आ गए हैं। ठीक है। इस ट्यूब का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है पॉलन ट्यूब, क्योंकि इनमें पॉलन ग्रेन बह रहे हैं तो इसको पॉलन ट्यूब कह रहे हैं। पॉलन ग्रेन यानी कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो भी चीजें हैं, पराग नलिका। अब कंफ्यूज नहीं करना है, परागकण, परागण, पराग नलिका, सिंपल सी बात है, ये एक नली जैसे बन रही है उसको हम पराग नलिका कहते हैं। ठीक है। अब ये 2 गैमेट है, ये ध्यान रखना है, 2 गैमेट है। ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर भी क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं ऐसे। अब इनमें से एक जो गैमीट है वो आया और वो गैमीट यहाँ इसके साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। फ्यूज यानी कि मिक्स। ठीक है। मिक्स यानी कि संलयन, यानी कि दोनों क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। दोनों गैमीट, कौन कौन से गैमीट, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी। ये फीमेल गैमीट है यहाँ पर ऐसे, ये दोनों मिक्स हो गए हैं। ठीक है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है, यही हम पढ़ रहे हैं तब से। दूसरा गैमीट क्या करता है, ये जो दूसरा गैमीट है ये यहाँ आकर के फ्यूज हो जाएगा, ये जो यहाँ पर आकर फ्यूज हो जाएगा। हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। जो चीज यहाँ हुई है, जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का जो फ्यूजन है, इसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये लेबलिंग हटा दो, ये इस लेबलिंग की जरूरत है नहीं क्योंकि हम चैप्टर में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आपने कहा ये जो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किस प्रोसेस को, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है। क्लियर है। एक बार डायग्राम बनाएंगे, लेवलिंग करेंगे आप लोग और फिर समझेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे हुआ है। तो चलिए, आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। अब आपको करना क्या है, फर्टिलाइजेशन हमने समझ लिया है, घर से एक बार कोशिश करेंगे कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आप लिख के लेके आएंगे। साथ ही साथ जो नोट्स आपने बनाए हैं वो भी आप लोग यहाँ पे रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।